अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। एक जंगल में गोलू अपनी बीवी रानो और बेटी टोनी के साथ रहा करता था। वो अपनी बीवी रानो और बेटी टोनी से बहुत प्यार करता था। सुनो रानी जी, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। गोलू जी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? मरे आपके दुश्मन। आपकी उम्र तो 100 साल हो, आपको तो मेरी ही उम्र लग जाए। पापा जी, आप मेरे लिए शहर से क्या लाए हो? बेटा जी, आज मैं तेरे लिए शहर से तेरे मनपसंद जूते लेकर आया हूँ। ये जूते पहनकर मुझे दिखाओ। टोनी चिड़िया वो जूते पहनकर अपने पापा को दिखाती है। पापा जी, आप तो बहुत ही कमाल के जूते लाए हो। कल मैं ये अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। आप दोनों बाप बेटे बातें करें, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। रानू चिड़िया जैसे ही किचन में खिचड़ी बनाने जाती है, वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। टोनी चिड़िया भागकर किचन में जाती है। पापा जी जल्दी आओ, देखो अम्मी को क्या हो गया है। गोलू चिड़ा दौड़कर किचन में जाता है। हाय अल्लाह जी, रानो क्या हो गया? मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। गोलू चिड़ा फौरन से डॉक्टर को लेकर आता है। लेडी डॉक्टर रानो का चेकअप करके बताती है, मुबारक हो भाई साहब, आपकी बीवी उम्मीद से है। अब आपको इसकी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के वापस जाने के बाद गोलू चिड़ा अपनी बेटी से कहता है, टोनी बेटे, अब आपका भाई आने वाला है। मेरे ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ का ख्याल तुझे ही रखना होगा। ठीक है पापा जी, अब मैं सारा दिन इन्हीं का ख्याल रखूंगी। अम्मी को घर का कोई भी काम नहीं करने दूंगी। क्यों जी, मुझे क्या हो गया है? मैं काम क्यों नहीं करूंगी? अम्मी जी, डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा है। मुझे किसी बात का नहीं पता। अब मैं आपकी कोई बात सुनूंगी ही नहीं। घर का सारा काम मैं खुद करूंगी। मैं अभी जाकर आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। ठीक है टोनी बेटे, जाओ, जरा ध्यान से बनाना। टोनी किचन में खिचड़ी बनाने जाती है। इसी दौरान बर्तन के गिरने की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे टोनी बेटे, क्या तोड़ दिया तूने? जरा संभाल कर काम करो। माँ जी, कुछ भी नहीं हुआ, मुझसे चावल का डिब्बा गिर गया था। कुछ ही देर बाद टोनी चिड़िया खिचड़ी बनाकर लाती है। माँ जी, ये लो खिचड़ी, और खाकर बताओ कैसी बनी है। बेटी जी, खिचड़ी तो बहुत ही अच्छी बनाई है। रानो जी, आप भी चेक करके देखो। सच में टोनी ने खिचड़ी तो बहुत ही अच्छी बनाई है। माँ जी, आज रात का खाना भी मैं बनाऊंगी। बेटा जी, तुम्हें इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। नहीं माँ जी, डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा है। अब आप आराम करो, मैं खाना बना दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहता है। टोनी अपनी माँ को कोई भी काम करने नहीं देती थी। एक दिन रानो चिड़िया की माँ मीनू इनके घर आती है। गोलू बेटा, मैं रानू को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ये छोटी सी बच्ची कब तक अपनी माँ को संभालती रहेगी? नहीं माँ जी, मुझे अपने मेके नहीं जाना। गोलू और टोनू दोनों ही बहुत अच्छे से मेरी देखभाल कर रहे हैं। मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। चलो ठीक है रानो बेटे, जब बच्चा हो जाएगा तो तुम मैके आ जाना। ठीक है, मैं फिर अपने घर चलती हूँ। एक दिन अचानक रानू चिड़िया के पेट में दर्द होने लगता है।
उस वक्त कोलू जंगल में लकड़ियां लेने गया था। घर पर अकेली रानी और टोनी थी। टोनी बेटा, मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, जल्दी से अस्पताल ले चल, लगता है तेरे भाई के आने का वक्त हो गया है। माँ जी, आप रोना बंद करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। आखिर मैं किससे मदद मांगू? अब माँ जी, घास सब्जी वाले ठेले पर ही लेकर जाना पड़ेगा। इस तरह टोनी चिड़िया रानू को लेकर अस्पताल पहुँचती है। फिर वहाँ से गोलू को फोन करके अस्पताल बुलाती है। रानू चिड़िया एक बच्चे को जन्म देती है। पापा जी देखो, मेरा भाई कितना खूबसूरत है। अब मैं अपने भाई के साथ सारा दिन खेला करूंगी। टोनी बेटे, इधर आकर मेरे पास बैठो। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। आपने मेरी बहुत खिदमत की है। टोनी चिड़िया अपनी माँ के गले लग जाती है और सब खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमें भी अपने वालिदैन की देखभाल करनी चाहिए। इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।